तो भक्ति रसामृत सिंधु शब्द का अर्थ है जो भक्ति के रस का जो अमृत है, उसका जो सागर है, भक्ति रस अमृत। तो भक्ति क्या है? एक प्रकार का रस, रस है कि नहीं है? तो रस है। संसार में कितने सारे रस हम लेते हैं, गुलाब जामुन का रस, खाने पीने में इतने सारे रस लेते हैं, पर बेस्ट रस कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति में जो रस है, ऐसा रस हमें कहीं नहीं मिलता। उस भक्ति रस के जो अमृत है, उसका सागर है भक्ति रसामृत सिंधु। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद, जो कि हमारे षट गोस्वामियों में से एक आचार्य है, 6 गोस्वामियों के नाम पता है सबको? कुछ लोग नए होंगे, नहीं पता होंगे। रूप गोस्वामी लिखिए, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीपाद जीव गोस्वामी। हो गए 6। कौन कौन से बोलो सब लोग? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी। 1 रह गए, हो गए 6। हाँ, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, इसमें 6 आ जाते हैं। तो ये 6 गोस्वामी को षट गोस्वामी कहते हैं। वैसे तो अष्ट गोस्वामी है। 2 गोस्वामी 6 गोस्वामियों से पहले वृंदावन आए थे, उनका नाम क्या है? हरिवंश। कौन बोला हरिवंश? भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, ये 2 गोस्वामी इन 6 गोस्वामियों से पहले वृंदावन आए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए, उसके बाद ये 6 गोस्वामी आए। महाप्रभु के वृंदावन आने से पहले जो 2 गोस्वामी है, भूगर्भ और लोकनाथ। भूगर्भ गोस्वामी इतने अद्भुत आचार्य हैं। भूगर्भ, भूमि के गर्भ में बैठकर भजन करते थे। हम पब्लिक के बीच में भजन करते हैं, वो भूमि के गर्भ में बैठ के भजन करते थे। बड़े अद्भुत आचार्य थे भूगर्भ गोस्वामी। और उन्होंने काफी सारी लीला स्थलियों को खोजा महाप्रभु के, कृष्ण की। तो ये 6 गोस्वामी आए। जब ये 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने वृंदावन भेजा, उससे पहले महाप्रभु वृंदावन आ चुके थे। और 6 गोस्वामी जल्दी जल्दी वृंदावन आने का प्लान कर रहे थे, मुख्य रूप से रूप सनातन। तो उनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु जब वृंदावन से रिटर्न कर रहे हैं, तब रूप सनातन से मुलाकात हुई। तो सनातन गोस्वामी पाद से कहां मुलाकात हुई? बनारस में। बनारस। और कितने दिन रहे उनके साथ? 2 महीना, 2 months। 2 महीना सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहां पर चर्चा करी? बनारस में। बनारस पे घाट है, सनातन घाट, वहीं पर उनकी चर्चा हुई, रूप श्री सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य। जब आगे गए तो रूप गोस्वामी से मिले। और कहां मिले? प्रयागराज, इलाहाबाद में। कितने दिन चर्चा हुई? 10 दिन। 10 दिन चर्चा। तो हम लोग कौन हो गए? तो पहले तो शिक्षा सनातन को मिली, बड़े भी सनातन थे, टाइम भी ज्यादा दिया सनातन को। फिर रूप गोस्वामी के हम फॉलोअर्स कैसे हुए? हमें रूपानुग क्यों कहते हैं, सनातनुग क्यों नहीं कहते? तो सनातन को भी बोला, उन्होंने नहीं लिखा बृहद भागवत मृत लिखा, हरि भक्ति विलास लिखा, उन्होंने भी लिखा। उनको भी तो जो ज्ञान दिया 2 महीने, हमारी तरह प्रजल्पा थोड़ी कर रहे थे। तो इसका मतलब फिर सनातन गोस्वामी बड़े भी थे, ज्ञान भी ज्यादा दिया, तो सनातन अनुग बोलना चाहिए हमको। हमें रूप अनुग क्यों कहते? रूप अनुग। आप तो भक्ति शास्त्र स्टूडेंट हो हमारे। जी हाँ जी,
भक्ति का अधिकार। हाँ, कहाँ सुना आपने? याद है इनको? तो सही है। हमारी गौड़ीय वैष्णविज्म में ललिता और विशाखा ये श्री राधा कृष्ण की सेवा में रहती है, हमेशा देखा है। तो ललिता सखी जो है वो किसकी सेवा करती है? राधा रानी की। और विशाखा किसकी सेवा करती है? श्री कृष्ण की। तो ललिता सखी की भी एक सेविका है भाई। मंजरियां जो होती हैं वो गोपियों की सेवा करती हैं, गोपियां राधा रानी की सेवा करती हैं। तो ललिता सखी की जो फेवरेट मंजरी उसका नाम है रूप मंजरी, क्योंकि हमारी अधिष्ठात्री कौन है? राधा रानी। गौड़ीय विशन का मतलब ही है जिनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने राधा रानी के भाव और रूप को अंगीकार किया और फिर चैतन्य रूप में आए, इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव की लाइन कौन सी हो गई? राधा रानी, ललिता, रूप मंजरी। और रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर आए। तो गोस्वामी बनकर क्यों आए? रूप मंजरी बनकर आ जाते। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेना था और सन्यास लीला में उनके साथ स्त्री रह नहीं सकती, इसलिए रूप मंजरी या फिर जितनी भी मंजरियां थी, छठ मंजरियां, अष्ट मंजरियां, इनको गोस्वामी के रूप में आना पड़ा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला खराब ना हो जाए। समझ रहे आप? इसलिए रूप गोस्वामी के हम फॉलोवर बनते हैं, बिकॉज हम राधा रानी की लाइन में आते हैं। ये सिद्धांत है। तो रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 ग्रंथों का ज्ञान दिया, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, जिसको उन्होंने अपनी तरीके से उसको वर्णन किया। महाप्रभु ने 10 दिन भक्ति का ज्ञान दिया उन्हें। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है ये बड़ा अद्भुत है। अगर आपको पढ़ना है, भक्ति रसामृत सिंधु है ना, तो इसको रखेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान, द साइंस ऑफ कंप्लीट साइंस ऑफ डिवोशन। 2 प्रकार के भक्त शास्त्रों में बताए गए हैं। कौन से 2 टाइप के भक्त? हाँ जी, ज्ञानी। Those are 2 devotees of 2 types। कौन से हैं? विष्णु भक्त और नो वन। आप चुप रहो। हाँ जी प्रभु जी। नहीं, वो अमित प्रभु। हाँ, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, दीज आर 2 टाइप ऑफ भक्ति प्रोसेस। वैधि मतलब पूजा, रागानुगा वाला सो जाता है। हाँ, नियम से चलना, किसके कहे पर चलना, है ना। जब किसी के कहे पर नियम चलते हैं तो वो वैधि भक्ति होती है। किसी के कहे पर अगर चलना पड़े, तो यहाँ पर एक श्लोक है, आपको मैं सुना देता हूँ, आपके लिए हमेशा के लिए रहेगा। ये आता है चैतन्य चरितामृत में, लिख लीजिए, मध्य लीला 22वां अध्याय, श्लोक संख्या 109। उसमें ये बताया है, रागहीना जन भजे शास्त्रेरा अज्ञेय, वैधि भक्ति बाली तारे सर्व शास्त्र गए। क्या मतलब हुआ? रागहीना जन भजे, वह व्यक्ति भजन करता है रागहीना। राग क्या है? राग मतलब लव, अटैचमेंट। किससे? कृष्ण से। रागहीना, अटैचमेंट के बिना। कृष्ण से कोई अटैचमेंट नहीं है। लेक्चर में आए थे, प्रभु जी ने बोला भजन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, डर कर हमने माला ले ली। बिना भोग लगाए खाओगे तो पाप खाओगे, तो हमने भोग लगाने लग गए। लेकिन अटैचमेंट नहीं है। रागहीना, अटैचमेंट के बिना। रागहीना जन भजे शास्त्रेर अज्ञेय। एक तो रागहीन है और शास्त्रों के अज्ञेय है। एक है ज्ञ यानी नॉलेजेबल, और अज्ञेय विदाउट एनी नॉलेज, शास्त्रों की कोई ज्ञान नहीं है। रागहीना जन भजे शास्त्रेर अज्ञेय, वैधि भक्ति बलेतार। इसको वैधि भक्ति कहते हैं। 2 सिम्टम हो गए वैधि भक्ति के। क्या क्या? रागहीना, राग नहीं, रागहीना। क्या सिम्टम हो गए? रागहीना जन भजे, और दूसरा शास्त्रेर अज्ञेय, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, है ना।
वैधि भक्ति बलेतर सर्वशास्त्र गए, सारे शास्त्रों ने इस भक्ति को वैधि भक्ति बताया। तो रागनुगा क्या है? अब रागनुगा में तो राग शब्द पहले आ गया, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम हो, और वो भी कौन सा? स्पॉन्टेनियस प्रेम। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस समझते हैं? अचानक नहीं, स्वाभाविक 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 प्रेम हो, स्पॉन्टेनियस। जैसे आपके बच्चा घर में है, उसकी चप्पलें नीचे उतरी हुई हैं, तो क्या ये पूछना पड़ता है किसकी हैं? क्या बोलते हैं? बच्चे की हैं, नाम लेकर बोलते हैं रवि की चप्पल यहाँ उतरी हुई है, अपनी पत्नी को देखो जरा, हटा लो यहाँ गेट से। बच्चे की चप्पल देखकर बच्चे का स्मरण हो जाता है। तो कृष्ण का सब कुछ संसार में है, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है कृष्ण का है। पहाड़ देखे तो किसके हैं? कृष्ण के। समुद्र देखे तो किसके हैं? नदी देखी तो किसकी है? कभी देखकर नदी याद आते हैं कृष्ण? नहीं आते ना कृष्ण। स्पॉन्टेनियस जब लव होगा तो आपको कोई भी चीज देखेंगे तुरंत आपको भगवान का स्मरण हो जाएगा। जैसे पति के कपड़े पड़े, तुरंत पति का स्मरण होता है। पत्नी के कपड़े पड़े, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनकी कोई भी अंगूठी गिर गई हो पत्नी की, मेड सर्वेंट उठा के दे कि भाई साहब देखना जरा ये अंगूठी किसकी, तो क्या बोलेंगे? किसकी है? तो ऐसे ही कृष्ण की वस्तुओं को देखकर कृष्ण का स्मरण हो जाना, स्पॉन्टेनियसली, फोर्सफुली नहीं कि प्रभु जी बता रहे थे पहाड़ में है, पहाड़ में भी है ना भगवान, ऐसे करके नहीं, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, रात को सोते हैं, सुबह मंगल आरती में अलार्म लगाना पड़ता है कि नहीं? तब उठते हैं। बिना अलार्म के उठ सकते हैं? उठ सकते हैं कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं उठ सकते हैं बिना अलार्म के? बिना अलार्म के उठ जाएंगे बिना अलार्म के रोज? रोज की बात हो रही है, एक दिन तो उठी जाओगे। बिना अलार्म के नहीं। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपको ट्रेन पकड़नी है, सुबह 4:30 बजे दिल्ली से मायापुर जा रही है, कितने बजे नींद खुल जाएगी? नींद ही नहीं आएगी, कहीं ट्रेन ना चली जाए, है कि नहीं? ये क्या हो गया? उस ट्रेन से स्पॉन्टेनियस लव हो गया, स्वाभाविक ही चिंता हो रही है कहीं ट्रेन, ये तो नहीं है लोग बोल रहे हैं पड़ोसी आकर के भाई साहब सो जाओ ट्रेन ना चली जाए, फोर्स तो नहीं किया जा रहा, स्वाभाविक ही नेचर आ रहा है, स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही मंगल आरती में कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो मिस हो जाएंगे, सुबह चैंटिंग नहीं करी तो मिस हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियसली आता है मन में से, फोर्सफुली करना पड़ता है। अलार्म क्लॉक लगाया 4:30, घर में है तो 5 नहीं तो 5:30, चला आरती घुमा ले। प्रभु जी ने कहा था आरती में लेट हो जाओ तो छोड़ दो, जपा कर लो, जपा में भी नींद आ रही है, फिर पढ़ लो, पढ़ाई में भी कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी पढ़े ही रहे, सुना सुना नहीं सुना अनसुना। तो फिर ऐसी स्थिति में हम इसको कौन सी भक्ति कहेंगे? वैधि भक्ति। यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अनेक प्रकार के सिम्टम्स, घन तरल अनर्थ आदि सिम्टम्स के द्वारा हम इसे कर नहीं पा रहे। तो रागहीना जन भजे, है ना, शास्त्रेर अज्ञे, क्या बोलते हैं इसको? वैधि भक्ति बलेतार सर्वशास्त्र कहे, सारे शास्त्रों ने इसको वैधि भक्ति कहा। रागनुगा स्पॉन्टेनियसली, गोपियों को कृष्ण की वेणु सुनकर कहना नहीं पड़ता, लीडर एक कोई सीटी बजाएगा, आओ हरि बोल, वेणु बज गई, टाइम हो गया, लाइन अप, चलेंगे सब रासलीला के लिए। हर गोपी अपना अपना एक अलग संबंध से पहुंच जाती है। और जिस गोपी का दरवाजा बंद कर दिया, बोले जाने नहीं देंगे तुमको, परिवार के पति ने, ससुर ने गोपी के जाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, आज नहीं जाएंगी, तो उसके प्राण निकल गए। और आत्मा के स्तर पर नीचे से गेट के होकर के कृष्ण से मिलने के लिए गए, प्राण निकल गए। ये अटैचमेंट है। आपको पत्नी डांटकर बोल दे जोर से कि आज गए तो परमानेंट गए, तो क्या करोगे? कहेंगे ठीक है, मैं नाराज की हो रही, नहीं जा रहा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि चाहे कृष्ण मिले नहीं, कल नहीं मिले तो क्या होगा, आज ही जाएं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, लेकिन उस प्रकार का भाव, इंटेंसिटी होनी चाहिए भाव के अंदर। जितना इंटेंसिटी लूज होती चली जाएगी, आप करेंगे तो, लेकिन आप में उत्साह नहीं होगा। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तना,
संग त्यागा सत्ववृत्ति षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धि, सिद्धि प्राप्त करनी है, एंथुसियाज्म इसकी पहली नींव। मैं सुबह जपा टॉक दे रहा था, उसके बाद मैं सोसाइटी में कथा करने गया, फिर अभी इधर आया भागा भागा। अभी मैं बोलूँ मैं तो थक गया हूँ, ये सब तो अपने ही है, चलो भाई कुछ खड़े हो जाओ, पॉइंट्स बताओ कल क्या सीखे थे, मैं बैठ के आराम से खराटे मार लूँ। अगर मैं अपने प्रचार का उत्साह भंग करूंगा, मान लो मैंने दिन में 4 प्रोग्राम किए और चारों प्रोग्राम में जिसके यहाँ कर रहे हैं उसके लिए तो पहला हो रहा है, ऐसा तो नहीं, वो तो ये नहीं कह रहा कि तुम 2 करके आओ या बाद में 1 और करो, मेरे लिए तुम पहला कर रहे हो, तो उसको आपका 100% चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इंसान को 100% चाहिए तो कृष्ण को 100% नहीं चाहिए आपका? नहीं चाहिए। मल्टीटास्किंग करते हैं आजकल हम लोग, मायावी संसार में जब गंभीर रागा प्रभु जॉब करते हैं तो ये जब मल्टीटास्किंग करते हैं तो इनको अवार्ड मिलता है, क्वार्टर परफॉर्मर अवार्ड। एक गौरव बोला प्रभु को 15 साल नौकरी करने का अवार्ड मिला। बोले क्यों मिला? बोले मल्टीटास्किंग करता है, इधर टिकट भी बुक करा लेता है, मैनेजमेंट भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, इसलिए मिला ना मल्टीटास्किंग का अवार्ड। लेकिन कृष्ण के यहाँ उसको 0 नंबर है जो मल्टीटास्किंग करता है, 0। कथा के टाइम जप करना, पीछे बैठ जाओ, बोले हमने 64 माला का प्रण लिया, पीछे हरे कृष्ण, कथा भी सुन ली, जप भी हो गया। मल्टीटास्किंग का 0 नंबर है। गाड़ी भी चला रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं फोन पर, जप भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा जप भी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग यहाँ 0 है, मेटेरियल वर्ल्ड में 100 पर उसको अवार्ड मिल रहे हैं। रीडिंग के टाइम रीडिंग, चैंटिंग के टाइम चैंटिंग, हियरिंग के टाइम हियरिंग, और ये तीनों करना जरूरी है, तीनों करना, चाहे 15-15 मिनट करें, लेकिन जब भी करें तो सिर्फ वही करें, दूसरा काम ना करें। जब भी कर रहे हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो मल्टीटास्किंग इज नॉट अलाउड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड वेयर इट्स एप्रिशिएटेड इन दी मटेरियल वर्ल्ड। डीटी वर्शिपिंग करते करते कोई जप कर रहा हो तो कैसा लगेगा आपको? डीटी वर्शिप में जब हम ऑल्टर में जाते हैं, एक भजन जो गाया जाता है, गौर आरती हो या मंगल आरती हो, कितने मिनट चलती है? 25 मिनट। 25 मिनट तक ऑल्टर में खड़ा कर, उसको टॉयलेट आ गई तो क्या करेगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? रोकेगा ना। क्यों? भगवान खड़े हैं, सेवा तो है ही है, भगवान खड़े हैं ना। लेकिन जब करते हैं तो बीच में टॉयलेट जाते हैं कि नहीं? क्या सोच करके? ये भगवान नहीं है, बस। भागवत पढ़ रहे हैं, उसमें किसी घंटी बज गई घर में तो जाएंगे कि नहीं? ऑल्टर में कोई खड़ा हो और 15 मिनट बाद घंटी बजे तो जाएगा कि नहीं जाएगा? उतर के कि कोई आया गेस्ट, उसको पता है ये भगवान है और मेरी सेवा है। तो जब आप पढ़ने बैठे 15 मिनट ही पढ़े, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ रहे हैं, फिर घंटी बजे चाहे कुछ भी हो जाए, घर वालों को बोल दो, बोले 15 मिनट पढ़ूंगा, कुछ भी हो देख लेना, तब तो आप पढ़ पाओगे सही में, है ना। 15 मिनट पढ़ने बैठे, उसमें घंटी, कभी फोन, कभी हाँ ही, तो वो सिंक टूट गया, फिर उधर फिर जुड़ता नहीं है, फिर कितनी भी मेहनत की। रीडिंग के टाइम रीडिंग, हियरिंग के टाइम हियरिंग करते हैं। अब जैसे आश्रय में ना आकर लोग बोलते हैं, कई सारे मैसेज आते हैं, बोले हम ऑनलाइन कर लेंगे। इट्स गुड कि उनके अंदर भाव है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम होता है? लगाया और बीच में फोन, जिस पे सुन रहे उसी में फोन आ गया तो क्या करोगे? कट करके सुनते रहोगे या फोन उठाओगे? फोन उठाओगे तो वो लिंक कट गया कथा का, वो जो ऑरा क्रिएट हुआ था वो ब्रेक हो गया। अगर ऑनलाइन भी सुनना है तो क्या सुनना चाहिए? ज्यादातर लाइव क्लास सुन लेना चाहिए, क्योंकि लाइव में क्या होता है, फिर भी अगर पता चलता है कि बीच में उठा लिया तो पॉइंट मिस हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तो फिजिकल है क्लास, फिजिकल क्लास के बाद फिर लाइव के बाद फिर रिकॉर्डेड के बाद फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग। वो जो सोते सोते सुनते हैं, लेट कर नींद नहीं आ रही तो कथा लगा ले प्रभु जी की, बहुत अच्छी नींद आती है। एक बोल रहा था मुझे, मैंने कहा कौन से सुन रहे हो? कह रहा प्रभु जी पार्ट 1 चल रहा है आपकी भागवत कथा का। मैंने कहा वो तो लास्ट वीक भी आप बोल रहे थे। कह रहा प्रयास कर रहा हूँ आगे बढ़ूं, लेकिन जितने आप सुनता हूँ उतने पे हर बार नींद आ जाती है। सेम रिपीट करता हूँ, फिर वहीं आगे नींद आ जाती है। कैसे अच्छी चिड़ी मोटी। तो शास्त्र ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं ये 5 चीजें करना भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। इसे 5 लिम्स ऑफ भक्ति, हम आगे पढ़ेंगे 64 लिम्स, 64 भक्ति के अंग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम 5 अंग पढ़ रहे हैं। 5 अंगा भक्ति क्या कहते हैं?
पांच अंग, 5 limbs ऑफ द डिवोशनल सर्विस। ये श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक संख्या 128। उसमें रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, बोलिए, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, जोर से, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन, तो इसमें 5 अंग बताए हैं। पहला बोला साधु संग, दूसरा बोला नाम संकीर्तन, तीसरा बोला भागवत श्रवण, चौथा बोला मथुरावास और 5वां श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन, फेथफुल। अब बढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। तो पहला है साधु संग, साधु संग। सैमसंग तो सबके पास है, टीवी है, फ्रिज है, फोन है, लेकिन साधु संग नहीं है। साधु कौन होते हैं पहले यही नहीं पता हमको, जिनका संग करे। तो अभी मैं क्लास दे रहा था साधु संग के ऊपर, 8 गुण मैंने साधुओं के बताए, वो आप बाद में सुन लेना रिकॉर्डिंग में। 8 गुण साधुओं के बताए, किस प्रकार से साधु आइडेंटिफाई कैसे करें कि साधु कौन है और स्वादु कौन है, जो मटर पनीर का स्वाद ले रहा है, जो कि आता ही मंदिर इसलिए है कि 2 बार प्रसाद हो जाता है। बोले प्रभु जी आजकल बड़ा रेगुलर हूँ, मॉर्निंग में भी आ रहा हूँ प्रसाद में, शाम को भी आ रहा हूँ, हम वही रेगुलर। ये साधु और स्वादु, स्वादु है, स्वाद फीडबैक भी देता है बहुत अच्छा अच्छा, प्रसाद बहुत अल्टीमेट बन रहा है। आपने गोविंदास का वो ट्राई किया नया जो बना, अमेजिंग प्रभु, अमेजिंग। तो साधु संग करना, साधु है तितिक्षुः करुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधवा साधु भूषणम। ये 8 लक्षण जिस साधु में है वह साधु है। ये कहाँ आता है? श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय की श्लोक संख्या 21, 3:25-21 है ना। ये साधु के 8 उन साधु जो ऐसे साधु हैं जो इस परिपाटी पे पूरे 100% है, उन साधुओं का संग करना है, एसोसिएशन। कितनी देर? बोले प्रभु जी आजकल संग नहीं दे रहे हैं, गुरु जी आजकल संग नहीं दे रहे हैं, महाराज जी संग नहीं दे रहे हैं। बोले लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र, लव कितना होता है? हाँ लव का बताओ। आपने बहुत लेक्चर सुनते हो घर पे और रोज बैठ के यूट्यूब कहते हो, सारे सुनते हैं। लव कम से कम 100 बार बता चुका हूँ। हाँ 1/14 ऑफ अ सेकेंड। देखो आप लोग कैसे सुन रहे हो, ध्यान से सुनो थोड़ा कथाओं को। 1/14, 1 बाय, सुनते हो लेक्चर यूट्यूब में? क्यों नहीं सुनते? कहाँ बिजी रहते हो? बिजी हो? अभी बिजी हो माता जी के कारण? कोई बात। तो आप लोग सुनते हो यूट्यूब में क्लास, या खाली फॉरवर्ड करके सो जाते हो? फिर नहीं सुनते तो फिर 1/14 पता क्यों नहीं? नहीं गड़बड़ नहीं करना है, नोट्स बनाया करो तो स्मरण रहेगा। 1/14 लव एक यूनिट है। 1/14वां हिस्सा भी साधु का मिल जाए तो सिद्धि हो जाती है। यहाँ तो लबालब संग मिल रहा है, लव नहीं लबालब संग, फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? या तो साधु गड़बड़ है या तो संग लेने का गड़बड़ है, श्रद्धा की, फेथ। क्योंकि जिनसे सुन रहे हैं, यूट्यूब वीडियो फॉरवर्ड आया, लिंक देखा, क्लिक नहीं किया, आगे 4 को फॉरवर्ड कर दिया, प्रभु जी हमने सेवा की, आगे फॉरवर्ड किया, आपने सुना। टाइम नहीं हो पाता है, घर के काम बहुत। तो व्हाट इज योर फेथ? जिनसे सीखना चाह रहे हैं उनको भी नहीं सुन रहे हैं तो कैसे? क्योंकि सारा ज्ञान एक क्लास में नहीं दिया जा सकता ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज्ञान दिया जाता है। कल मुझे किसी ने पूछा, बोले आप भागवत करते हैं बार बार इतनी सारी भागवत, तो क्या रिपीट वाले सुनना जरूरी है? मैंने कहा मत सुनो,
बोले लेकिन डिफरेंस क्या होता है? मैंने क्योंकि भागवत में 18,000 श्लोक हैं और मैंने अपने जीवन में प्रण लिया कि रिपीट नहीं करूंगा कोई भी कथा को, हमेशा हर बार हर भागवत को अंत काल तक संपूर्ण भागवत करके जीवन छोड़ना है। इतनी करनी है कि सारे टॉपिक कवर हो जाए जितने भागवत के अंदर। तो रिपीट तो होगा नहीं कि भाई रिपीट हो गया इसलिए प्रभु जी रिपीट कर रहे हैं तो क्या सुनने जाना, पहले सुन तो लिया। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो ये भी नहीं समझ पा रहे, अगर रिपीट भी सुनोगे ना तब भी हर बार भागवत एक ऐसा सागर है, हर बार एक नया ज्ञान प्रदान करता है। परंतु फिर भी हम लोगों को नेक्टर शॉपिंग करने की आदत है, तो चलो नया नया कंटेंट देते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेक्चर देते हैं, फिर वो फॉरवर्ड करते हैं, उसको भी नहीं सुनते हैं। तो अब तो क्या स्थिति होगी उस आदमी की? जो भी है सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। जो जस करहि ते तस फल चाखा, को करी तरक बढ़ाए। जो जैसा करते हैं उनको वैसे ही फल मिलेगा। अगर आप सच में भक्ति चाहते हैं उसके लिए सिद्धांतिक रूप से रोज का श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, जप होना चाहिए। तो पहला दिया साधु संग, एसोसिएशन विद डिवोटीज, रेगुलर एसोसिएशन विद डिवोटीज। अच्छा, भक्ति में साधु संग हमने किया, लेकिन अब हम सीनियर हो गए, अब हमें 10 साल 12 साल 15 साल गुजरे, क्या अब साधु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है? है कोई श्लोक ऐसा जो प्रमाण देता हो कि साधु की जरूरत है? सजीदा माता जी, आप तो रेगुलरली सुनती हो, हाँ, लाइफ टाइम जरूरत है। कौन सा श्लोक है? स्वयंभू मोहन प्रभु तो सारे श्लोक याद है, उनकी बात नहीं, और कोई बता सकता है? अप्रतिहता, ये आत्मा से ऊपर सिद्धि थी, बोल नहीं। एक श्लोक है जो प्रमाणित करता है साधु संग शुरू में भी जरूरत है और अंत तक भी जरूरत है। कौन सा श्लोक है ऐसा? कई बार बताया आपको क्लासेस में, रेगुलरली मैं बोलता भी हूं, बताइए स्वयंभू मोहन प्रभु। हाँ, कृष्ण भक्ति जन्म है मूल साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म चाहते हो, भक्ति करने आए हो ना मंदिर में, क्या जदुनंदन प्रभु भक्ति करने आ रहे हो ना, तो क्या मूल क्या है इसका? साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। अभी मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन अब भक्ति हो गई, जन्म हो गया, अब हमें पता चल गया, हमारी माला हो रही है, मंगल आरती हो रही है, घर में भी सब कुछ सेटल है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, प्रसाद भी बना रही पत्नी, भोग भी लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब जरूरत है साधु संग की? नहीं। बोले कृष्ण भक्ति जन्मे पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का जन्म हो जाने के बाद में भी ये मुख्य अंग बना रहेगा, कभी छोड़ना नहीं साधु को। पता चला प्रभु जी के क्लास में पहले जाते थे, अब तो दीक्षा हो गई, अब क्या जरूरत है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब दीक्षा हो गया, अब क्या जरूरत है जाने की? कृष्ण भक्ति जन्मे छोड़ो। लेकिन कृष्ण भक्ति जन्मे पुनः मुख्य अंग, क्यों? बोले कृष्ण भक्ति जन्म हो जाने का अगर साधु संग नहीं किया, फ्लिकरिंग डिवोटीज विल फेल इन स्पिरिचुअल लाइफ। जो फ्लिकरिंग होते हैं भाई, पहले भी समय तो पहले भी वही था, आज भी समय वही है। पहले समय पे आ पाते थे, अब समय पे नहीं आ पाते हैं। अब पहले प्रॉब्लम कम थी, प्रॉब्लम ज्यादा है। आप पहले मैनेज करते थे, अब मैनेज करने की इच्छा नहीं है, मैनेज की इच्छा नहीं। क्या लैक हो गया? उत्साह। उत्साह करने से रूप गोस्वामी ने क्या कहा? उत्साह गया तो भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश हो। फिर एक्सटर्नली सुपरफिशियल डिवोटी तो है, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माला भी होगी, लेकिन यहाँ जीरो, रैलिश नहीं करेंगे, वो जो ट्रांसजेंडर ब्लिसफुल लाइफ है लूज हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे जो प्रचार नहीं करता वो डेड बॉडी है। वन हु प्रीचेस हैज गॉट लाइफ। प्रचार वही कर सकता है जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन नहीं हो प्रचार नहीं। हम ये नहीं कह रहे कथाएं करो आप भी, प्रचार का मतलब है किसी एक को पुस्तक दे देना। जैसे गंभीर राघव प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम और वैसे भी अपनी गाड़ी में एक पेटी रखते हैं गीता की, जिसको मिलते हैं उसको गीता बांटते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं। इंसान में हृदय में कुछ होगा तो करेगा। अरुण गौर प्रभु ने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स को लाइफ मेंबर बनाया, डिवोटी बनाया, डोनेशंस लेकर आते हैं। लगेगा नहीं आपको कि सिंपल मंदिर में घूम रहे, लेकिन कितने बड़े बड़े लोगों को इन्होंने जोड़ा है इस्कॉन से। तो प्रयास करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हम क्लास में आए हैं सिर्फ आपसे लेक्चर सुनेंगे, करेंगे कुछ नहीं आपकी, और थोड़े थोड़े समय बाद भी लेक्चर भी सुनना छोड़ देते हैं।
तो मेरे लिए तो कर नहीं रहे थे, कर प्रभुपाद के लिए रहे थे। नहीं करोगे तो प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होगी, बस मुझे क्या करना। मैं तो फैसिलिटेटर हूं, आपको फैसिलिटेट करूंगा, आपके सक्सेस जर्नी में हेल्प करूंगा। आप अपनी सक्सेस जर्नी की स्टोरी आधे में छोड़ना चाहते हो, इट्स योर बिजनेस, इट्स योर डील, नॉट माय। तो साधु संग हमेशा के लिए कभी मत छोड़ना। मैं जिनको अपना शिक्षा गुरु मानता हूं, जिनको अपना दीक्षा गुरु मानता हूं, आज 21 साल हो जाने के बाद में भी उन्हीं के साथ जुड़ा हूं। ऐसा नहीं हुआ उनको छोड़कर जल्दी बोले आप कुछ और नेक्टर खरीदेंगे, आप कुछ और राधा कुंड चलते हैं, बाबा जी से मिलकर आते हैं। और यही उनका फेलियर का सबसे बड़ा पॉइंट है। और दीक्षा को सक्सेस मत समझना कि दीक्षा हुई तो सक्सेस हो गई है। सक्सेस तो अंत काल में होगी, पूरा जीवन तैयारी है और अंत में परीक्षा होगी। कृष्ण स्मरण में आए कि जैसे आए वैसे ही चले गए, कुछ पाया नहीं। तो साधु संग जब होगा अच्छा तो होगा नाम कीर्तन। दो प्रकार का नाम कीर्तन है, एक जप और एक संकीर्तन। कल हमने सेवा डाली थी संकीर्तन के लिए, आइए। तो 4 माता जी गई, एक मंजू माता थी, एक मालविका माता थी, एक पूनम माता थी, एक सुदक्षा गौरी माता थी और एक ललित मोहन प्रभु थे हैं आए हैं या गए संकीर्तन के साथ? लेट आएंगे, उनका प्रोग्राम चल रहा है गुड़गांव। संकीर्तन की सेवाओं में आना चाहिए। विष्णु शंकर प्रभु है इधर, वो भी गए। नाम संकीर्तन की सेवा करनी चाहिए। अभी 22 तारीख को हमारा महासंकीर्तन होगा, 22 अक्टूबर संडे, 2 हफ्ते बाद। आना चाहिए आपको, संकीर्तन में सहयोग करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अच्छा आज क्लास नहीं है, आज तो प्रभु जी पैदल चलवाएंगे, बहुत भीड़ होगी, चलो क्या करना है, आधे से गायब हो जाओ या मत ही जाओ। अरे जाना चाहिए, चलना चाहिए, संकीर्तन को सुनना चाहिए। संकीर्तन भक्तों के संग में कीर्तन, और अपनी निजी सेवा जप भी करना चाहिए। नहीं कि संकीर्तन कर लिया तो जप नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हम भजन लगा लेते हैं, भजन से कर लेते हैं संकीर्तन, ऐसे नहीं। कैसे होगा? जप करना पड़ेगा, निजी सेवा है वो हमारी, सर्विस टुवर्ड्स कृष्ण। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद है? तो फिर जब ध्यान से कि नहीं करेंगे तो क्या हो गया? हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं, भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। आपने मुझे अपने घर बुलाया, प्रभु जी घर आइएगा, मैं आ गया, फिर आप फोन पर बात कर रहे हैं, मैं गेट पर खड़ा हूँ, कहाँ बैठूँ अरुण प्रभु? कह रहे एक मिनट बात कर लो। हाँ प्रसादम में आज लड्डू बना लो, आज फेस्टिवल है, भोग लगा लो। भगवान खड़े हैं गेट पर, कह रहे मुझसे बात तो कर लो। तो हम नाम में उंगली डाल लेते हैं, कृष्ण यहाँ इंतजार करते रहते हैं, अब बोलेगा मेरा नाम, अब बोलेगा। हम फोन पर हाँ ठीक। तो भगवान इग्नोरेंस महसूस करते हैं। अच्छा आप किसी के घर जाओ और आपको 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा कर दे, 5वीं बार जाओगे तो फिर क्या रह गई? बीड़ रह गई खाली लकड़ी की, तुलसी की। अंदर कहाँ है कृष्ण? वो गोली है जिसमें अंदर बारूद नहीं है, ठा लगेगा कुछ नहीं। हरे कृष्ण। लोग बोलते हैं 10 साल हो गए प्रभु जी, टेस्ट नहीं आ रहा। तुमने किया कुछ टेस्ट के लिए? सब्जी में टेस्ट लाने के लिए इतने ध्यान से कुकिंग करते हैं, जल ना जाए, पक ना जाए, कीड़ा ना गिर जाए, चीनी डालो, ये डालो, तब एक छोटी सी डिश बनती है। ये हरि नाम की कृपा पाने के लिए ऐसे ही होगा कुछ? तो नाम जब भी करना है, नाम संकीर्तन, ये भक्ति के दूसरा अंग है। तीसरा अंग है भागवत, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूं करवा सकूं, सेवा मिली है गुरु महाराज जी से। तो 11 से 17 भागवत है। कई लोग उसमें भी नहीं आएंगे, बोले अरे रोज ही करते रहते, कब तक जाएं, हमें अपना घर भी तो देखना है, इनको तो नहीं देखना, इनका तो भगवान देख रहा तो भागवत श्रवण ही भक्ति का अंग है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं आओ मैं बॉस हूं, एक व्यक्ति नहीं आया तो गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं। ये तीसरा अंग है भक्ति का, भागवत श्रवण, रेगुलरली हियरिंग दी भागवत। आप मंदिर में भी सुन सकते हैं, सुबह 8 बजे लाइव क्लासेस आती हैं, इस्कॉन में, द्वारका में भी होती हैं। नहीं तो आप सीरीज में सुन सकते हैं भागवत को। तो मैं प्रयास करता हूं हर बार एक टॉपिक चुनूं, उसकी सीरीज दूं, ताकि एक कंसेप्ट भागवत का क्लियर। स्तुति पाठ, गीत पाठ, फिर अजामिल का एक प्रसंग 3 दिन,
या फिर कालिया नाग, 10 अवतार। अभी इस बार हम प्लान कर रहे हैं चित्रकेतु रहस्य, कि चित्रकेतु जो थे वो राजा थे, वो राक्षस कैसे बन गए। एक राजा जिसके घर पे नारद मुनि आते वो राक्षस कैसे बन जाएगा, या एक राक्षस कैसे भगवत धाम प्राप्त कर लेगा। क्या राक्षस भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, असुर कुल का। तो ये प्रश्न महाभारत में पांडवों की अलग गति दिखाई गई है कि पांडव स्वर्ग रोहिणी में अटक गए और फिर वो नरक देख करके युधिष्ठिर को जाना पड़ा। इतनी भक्ति करके भी खाली युधिष्ठिर पहुंचे, 4 पांडव फ्लॉप। और भागवत कहती है कि पांडवों को भगवत धाम मिल गया। तो ये दो अलग अलग बातें क्यों, दोनों ही तो वेद व्यास ने लिखे हैं। ये प्रश्न है कि नहीं है, तो इनके उत्तर कहाँ मिलेंगे? बोले भागवत श्रवण, भागवत सुनना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में प्लान करता हूं ताकि लोगों को भागवत के संपूर्ण विषय का ज्ञान जीवन काल में करवा सके। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि भागवत में श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया, बुक्स बनाई, लेकिन पढ़ते नहीं है लोग। अब आजकल लोग पढ़ने से सुनने पर बिलीव करते हैं। तो हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को सुनने वाले मेथड में ले आएंगे ताकि लोग सुन लें। अपना कुछ नहीं है, सब प्रभुपाद जी का है। श्रवण और अध्ययन दोनों सेम ही है, सब्स्टिट्यूट है अध्ययन और श्रवण। क्योंकि अध्ययन में प्रॉब्लम क्या है, हमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है, अकेले आदमी की मेहनत है। लेकिन श्रवण में स्पीकर ने मेहनत करी है, पॉइंट्स बनाकर आपको सार दे दिया है, और आपको सिर्फ बैठकर आराम से बिना मेहनत के, ना आंख दर्द हो रही ना कुछ, बीच में सो भी गए उठे तो पॉइंट तो आ ही रहे ना। तो यह मेहनत किसकी है? स्पीकर की। और सबके साथ सबका विकास, साथ में आते हैं कथा सुनने तो सबका विकास हो जाता है। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं सब तो होते नहीं, तो क्या करना पड़ता है? अकेले नींद आ गई तो किताब बंद करी साइड में। अब भागवत में अगर आके बैठ गए और बीच में से उठेंगे तो स्पीकर ही पूछ लेगा कहाँ जा रहे हैं, है ना। और कोई हो तो फिर भी ठीक है, प्रशांत मुकुंद तो छोड़ते ही नहीं है, पूछ लेते कहाँ जा रहे हैं, रुकिए ना थोड़ी देर रुक कर जाइए, है ना। और अगर मान लीजिए मेरे से मिस भी हो गया तो पड़ोस वाला ऐसे धोती पकड़ के बोलेगा बैठ जाओ 5-10 मिनट और सुन लो। तो यहाँ सबकी संग शक्ति मिलती है, और स्पीकर के ज्ञान को, उसकी मेहनत को आप फ्री में ले लेते हो। वहीं आप अगर खुद पढ़ना पड़े आपको अजामिल प्रसंग, तो 6 चैप्टर आपकी हालत खराब हो जाएगी परपट समझते समझते। आगे वाला पढ़ोगे तो पीछे वाला आगे वाला, कंफ्यूज होकर आदमी कहता समझ ही नहीं आ रहा। वहां स्पीकर 6 के 6 का क्रक्स आपको पिला देता है, रस के साथ मिला जुला के, इधर की कहानी इधर का किस्सा, लिसन 6 अध्याय। इसलिए श्रवण इजी है, अध्ययन मुश्किल। अध्ययन हर आदमी के बस की बात। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कंप्लीट पढ़ लिया अब तक एक बार? देखो, गंभीर राघव प्रभु ने पढ़ा है, सुदक्षा गौरी माता जी ने पढ़ा है, शैम्बू मोहन प्रभु 11 कैंटो कई सालों से अटके हुए हैं। देखो आप, कितना मुश्किल है भागवत पढ़ना, इट्स टू डिफिकल्ट। आपका हो गया कंप्लीट रोहित प्रभु? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक भगवत गीता भी कंप्लीट नहीं किया? एक बार भी नहीं किया, गीता भी कंप्लीट नहीं हुआ। सोचो स्थिति क्या है। आपका भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, गीता भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या काम करते हो साइड में? कुछ और काम है नौकरी के अलावा? क्या टाइम ही नहीं है? पढ़ रहे हैं तब भी नहीं हो पाता, पढ़ने के बाद भी कंप्लीट हो गई है? हरी हरी भाई, कोशिश करो गीता तो कंप्लीट करो। अपने लिए नहीं, हमारे लिए कर लो। नीचे उतर के कोई पूछेगा आपने गीता पढ़ी, आप कहोगे नहीं, कहेंगे कैसा आदमी के क्लास में जाते हैं, गीता भी नहीं सिखाया आज तक। 17वें अध्याय तक तो मैं लेक्चर दे चुका हूँ हर श्लोक पर। अगर आपने सुन भी लिया होता तो ये नहीं कहते कि गीता कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब आप सुनते भी नहीं है। पर क्या सुन रहे भगवान मालिक आप लोगों का। मैंने गीता के ऊपर 125 अध्यायों का स्मॉल कैप्सूल बना दिया कि तुम पर ज्यादा टाइम नहीं, 10-10 मिनट के सुन लो, तब तुम्हारी गीता कंप्लीट हो जाएगी। तब भी नहीं सुन रहे, बोले तुम सुना के दिखाओ, हम नहीं सुनेंगे। जिद, फिर तो परिवर्तन होना मुश्किल है। इससे ज्यादा मैं मेहनत क्या कर सकता हूँ गीता के। अब मैं भागवत प्रवाह में भागवत महापुराण के हर चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एक बार तो कम से कम 335 एपिसोड बन जाए। एक व्यक्ति एक बार में पूरा सीरीज, इस चैप्टर का ये क्रक्स, इस चैप्टर का ये, इस चैप्टर का ये, ताकि उसको भी सुन ले 10-10 मिनट का, तो उसकी भागवत कंप्लीट हो जाएगी। पूरे जीवन काल में पढ़ तो पाएगा नहीं। तो मैं सोचता हूँ कैसे भी करके ये किन प्रकार इन लोगों को भागवत का ज्ञान दे दिया जाए।
अब कोई जिद्दी हो तो क्या कर सकते हैं, है ना? जिद्दी हो तो, कल हम लोग कथा में गए थे, वहां पे सचिपति प्रभु बता रहे थे, बोले दो लोग जिद्दी थे, एक कहता था पेपर को कैंची से काटा जा सकता है, दूसरा कह रहा था पेपर को चाकू से काटा जा सकता है। दोनों में लड़ाई हो गई। जो चाकू वाला था उसको इतना गुस्सा है, उसने कैंची वाला जो बोल रहा था उसको उठाकर पानी में फेंक दिया। जब वो डूबने लगा तो ऐसे बचाओ बचाओ करते करते ऐसे करके बोलता है हरी वो मर गया। लेकिन क्या बोला, कागज को किससे काटा जा सकता है? इतना मरने पर भी वो चाकू को स्वीकार, ये जिद होती है। रावण क्यों मर गया? जिद थी, सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। सो आप रावण परंपरा में तो नहीं आते मेरे ख्याल से आप लोग, तो पढ़ने की थोड़ी आदत डालिए। भागवत श्रवण भक्ति का अंग है, भागवत में आइए, लोगों को लाइए, खुद सुनिए। और चौथा है मथुरावास। मथुरावास का मतलब है, हाँ, वृंदावन मायापुर सब मथुरा में आता है। वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी वास, यानी कि दिल्ली का मकान बेचो और सब, जब तक आप वृंदावन में वास नहीं करोगे आपकी भक्ति उजागर नहीं, है ना? नहीं, यहाँ तो वृंदावन वास लिखा, भाव लिखना चाहिए था, उनको शब्द नहीं पता थे, मथुरा वास लिखा है, मथुरा भाव तो नहीं है। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे दिल्ली? हाँ, यमराज का इंतजार करोगे दिल्ली में? छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? हाँ, कितने लोग हैं वृंदावन वास करने के लिए तैयार है हमारे साथ? बस, बाकी दिल्ली में रहोगे। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज दिल्ली में 1929 में, दिल्ली में आप हौजगास जाते हैं ना, जगन्नाथ मंदिर, कई लोग अकेले अकेले, तो वहां उसके सामने भी चले जाया करो। वहां एक मंदिर है गौड़िया मठ का, उसमें भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा स्थापित विग्रह 1929 के, 1929 के स्थापित विग्रह, 29 है या 19 है मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 929 है, 29, तो 29 के विग्रह हैं। तो वहां पर प्रेसिडेंट जो थे उनको एक लेटर आया, बोले हमारे यहाँ कई भक्त हैं, वो कह रहे मंदिर बनवा दिया, डीटी स्थापना हो गई, पुजारी डिपार्टमेंट देख ही रहा है, अब हम लोग बहुत साल हो गए प्रचार करते करते, क्या हम वृंदावन वास कर सकते हैं? भक्ति का एक अंग है मथुरा वास। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने लेटर लिखा, उसको बोलो वो माया में है। क्या है? एक तो बोलते मथुरा वास करो, दूसरी ओर कहते हैं कि तो माया में, तो हम करे क्या आदमी? तो बोले 3 प्रकार का वास होता है, 3 प्रकार के व्रजवासी होते हैं। एक व्रजवासी होते हैं जो रहते तो व्रज में है, जन्मे व्रज में है, रहते भी व्रज में है, लेकिन उनका मन दिल्ली बंबई में पड़ा रहता है। जब आप व्रज में जाओ तो कई भक्त मिलेंगे आपको, मंदिरों के पुजारी होते हैं, कहाँ से आए हैं? कहा दिल्ली से। अच्छा, हमारे बेटा बीए कर लिया है, कोई नौकरी देखिए ना दिल्ली में, लड़का वही लड़का हमारा। तो सारे लड़कों को वो कहीं ना कहीं, किसी को कंडक्टर, किसी को ड्राइवर, किसी को पुलिस में, किसी को सिपाही, कहीं ना कहीं सेटल करने की, मतलब वो अपने भगवान के व्रजवास से खुश नहीं। क्यों? मुझे व्रज में जन्म दिया प्रभु, जाओ लड़कों नौकरी करो बाहर। तो व्रज में जन्म हुआ, व्रज में रहते हैं, लेकिन दिल दिल्ली में है। एक होते हैं जिनका जन्म व्रज में हुआ, मन व्रज में रहता है, लेकिन कार्य के कारण उनको घर बार छोड़ करके रहना पड़ता है। और दूसरे प्रकार के हैं जिनका जन्म दिल्ली में हुआ, बंबई में हुआ, अमेरिका में हुआ, लेकिन वो इतने अटैच हो गए वृंदावन से कि वृंदावन जाकर मकान खरीद के रहने लग गए। ये भी व्रजवासी है, व्रज में रह रहा है, मकान दिखा रहा है, ओमेक्स फ्लैट 3rd फ्लोर में मेरा फ्लैट, ये भी तो व्रजवासी है, व्रज में रहता है। और तीसरे प्रकार के व्रजवासी वो हैं जिनका ना तो जन्म व्रज में हुआ, ना वो सेटल व्रज में हुए, लेकिन सदा उनके हृदय में वृंदावन कॉन्शियसनेस रहती है, चेतना रहती है। तो कौन सा बेटर है? इजी लग रहा है ना, क्योंकि इसमें कहीं जाना आना नहीं है ना, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, वृंदावन का भाव। सदा ये भाव रखना कि मैं वृंदावन में हूं, तो आप जहां जाओगे वहां वृंदावन बन जाएगा। प्रभुपाद जी अपने हृदय में वृंदावन लेके अमेरिका गए और उन्होंने वहां एक न्यू वृंदावन बना दिया, है ना? तो हृदय में वृंदावन कॉन्शियसनेस रखना ये आसान नहीं है।
वृंदावन कॉन्शियसनेस का व्यक्ति लालची नहीं होता है, वृंदावन में भूख प्यास नहीं लगती है। उस वृंदावन कॉन्शियसनेस पे दिल्ली में आ सकते हो तो दिल्ली में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन का एक लक्षण है, भूख प्यास नहीं लगती वृंदावन, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर रहते हैं। एक व्यक्ति पूछ रहा था कि वृंदावन में जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास एक भक्त आया, बोला बाबा जी अब आपको चिंता की जरूरत नहीं, आपने बहुत साल उल्टी नाव, मछली, टॉयलेट हर जगह जगह आपने जप कर लिया, अब आपके लिए मैं अपने घर में कुटिया बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा, पीछे मैं रहूंगा, आगे आपका दरबार होगा, उसमें आप समाधि में जप करो। बाबा जी बोले लेकिन ऐसा तो मुझसे क्यों चाहते? बोले आपसे बड़ी आसक्ति हो गई, आपके बिना मन नहीं लगता, जब तक सुबह आपको दर्शन ना हो जाए तो ऐसा लगता है दिन बेकार हो गया। बाबा जी बोले तो मुझसे इतना आसक्त है? बोले हाँ। बाबा जी ने कहा सच में मेरे बिना मन नहीं लगता? कह रहे नहीं बाबा जी एक पल नहीं लगता, गृहस्थ में रहता हूँ, बस खाली रहने के लिए रह रहा हूँ, मन तो आपसे लगा हुआ है। अच्छा। तो बाबा जी ने ऐसे हाथ उसका होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, तो उसे लगा कि ज़्यादा दबा रहे हैं जोर से, तो ऐसे से निकालने लगा। तो कहता है छोड़िए ना बाबा जी। बाबा जी कह रहे हैं क्यों, अब तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता? कह रहे नहीं बाबा जी रहना चाहता हूँ, छोड़िए तो। कह रहे नहीं, तुझे मेरे साथ रहने की इच्छा है ना, मैं तेरे घर जाके रहूं या तू मेरे घर आके रहे, मैं पत्थरों पे रहता हूं, कल से अपने बीवी बच्चे छोड़ दे, अपने उस माया के घर को छोड़ दे, मेरे साथ रहने लग जा। माया के दूत आया है मुझे बचाने के लिए, तूने वृंदावन में भूमि खरीदी है, वृंदावन का एक कण चिंतामणि है, तू खरीद सकता है अपने पैसे से, मुझे सिखाने आया है। माया के दूत ऐसे मारा भाग गया। झूठ चल रहा है, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे आसक्ति है आपकी है, ऐसे ही भाग जाता, पता चल जाता है कितना आसक्त है कितना ये है। तो ये वैरागी की बात है, लेकिन वृंदावन में भूमि खरीदना इट्स नॉट सो इजी। वृंदावन में भूमि खरीद ली लेकिन चेतना तो बदली नहीं, तो एक एलसीडी भी लगाएंगे, छोटी कार या स्कूटी भी रखेंगे, और 3-4 दिन तो परिक्रमा का भाव रहेगा, 3-4 हफ्ते रहेगा, 3-4 हफ्ते बाद ये आएगा मन में कि प्रसाद की बड़ी दिक्कत है, किसी डिवोटी से सेटिंग कर लूं कि महाप्रसाद रूम पे अपने आप पहुंच जाए टाइम पर। तो परिक्रमा लगाते वक्त परिक्रमा से ज्यादा ये भाव होगा कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन बंद ना हो जाए, है कि नहीं? फिर जब घर आएगा तो पता चलेगा योगी सरकार वृंदावन डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो टीवी चलाकर न्यूज भी देखेगा। और क्योंकि परिक्रमा के लिए सुबह 2:30 बजे उठा था तो थक गए, सोएगा भी, और फिर संध्या काल को उठेगा, फिर उठने के बाद स्कूटर उठा के सब्जी लेने मार्केट जाएगा, क्योंकि शाम का खुद बनाना पड़ेगा उसको, घर में डीटी रखी उसका भोग लगाना पड़ेगा। तो उसकी चेतना कैसी हो गई? वही गृहस्थी जीवन चल रहा है, तो उसने वृंदावन कॉन्शियसनेस को एंजॉय कहाँ किया? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन सिंहासन मनोहर है। सिंहासन किसके बने हुए हैं? हम जाते हैं वहां दिखाते हैं, गाइड बोलते हैं ये राधा कृष्ण के लीला स्थली का सिंहासन, ये गोपियों का लीला स्थली का सिंहासन, मार्बल के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन वो कैसे हैं? रत्न सिंहासन मनोहर। अकबर आया स्वामी हरिदास के पास, कहता है स्वामी जी मुझे कोई सेवा दे दीजिए। बांके बिहारी जिन्होंने खोज के निकाले स्थापित किए स्वामी हरिदास, तानसेन के गुरु, बोले जा केशी घाट की 2 सीढ़ियां टूट गई हैं, सेवा करना चाहता है, रिपेयर कर दे। अकबर बोला बताओ इतने बड़े राजा को छोटी सी सेवा। गए वहां जाकर देखते हैं, कारीगरों को बुलाया, बोले ये देखो ये 3 सीढ़ियां केशी घाट की टूटी ने रिपेयर कराना है। बोलते महाराज क्या बात कर रहे हैं, पारस मणि की बनी है, हमारे पूरे राजकोष का जितना कुछ है सब उड़ा दें, आपके कपड़े उतार के भी बेच दे तब भी ये नहीं हो पाएगी रिपेयर। तो घबरा के देखा, उसने भी दर्शन हुआ, चमकदार सीढ़ियां एकदम पारस मणि की। वापस गया स्वामी हरिदास से कहा क्षमा करिए मैं रिपेयर कराने की मेरे पास क्षमता नहीं है। स्वामी हरिदास बोले फिर सेवा मांगा मत करो जब कर नहीं सकते। उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए थे अकबर को, देखा वृंदावन का चिंतामणि स्वरूप दिखाई दिया। हमको कहाँ दिखता है? तो उस चेतना पे जब आ जाए तब व्यक्ति को परमानेंट रहना चाहिए, वरना उसको वृंदावन कॉन्शियसनेस डेवलप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये है मथुरावास। और श्री मूर्तिर श्रद्धार सेवन, श्री मूर्ति यानी घर में जो विग्रह रखते हैं या मंदिर में जो विग्रह, उनकी श्रद्धा से। तो हम पढ़ेंगे इसमें 8वें अध्याय में
32 अपराध बताए गए हैं। जब हम घर में लड्डू गोपाल लाते हैं, राधा कृष्ण ले आते हैं, बड़ी जल्दी होती है, प्रभु जी गौरनिताई ले आए, हम तो प्रभु जी राधा कृष्ण ले आए। वेरी गुड, हरि बोल। 8वां अध्याय पढ़ा था आपने। ये क्या होता है प्रभु जी? भक्ति रसामृत सिंधु। ये क्या होता है प्रभु जी? तो ये क्या होता है, आप सुनो ये क्या होता है। वर्जनीय अपराध इस चैप्टर का नाम है। वो अपराध जो कि नहीं करने चाहिए। पहला है, मोटर कार या पालकी में सवार होकर जूते पहनकर अंचल विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। घर में मंदिर बनाया है, ड्राइंग रूम में चप्पल पहन के जाते हैं, ड्राइंग रूम के अंदर जाते हैं कि नहीं? नहीं, आप नहीं जा रहे हैं, मैं तो नॉर्मल बात पूछ रहा हूं। जाते हैं ना। कई लोग मंदिर बनाया है ड्राइंग रूम में, बोले तो ऊंचा है ना, नीचे थोड़ी है, हम नीचे चप्पल पहन के घूम। लेकिन यहां लिखा है जूते पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना। जन्माष्टमी सेवा नहीं करते लोग, रथ यात्रा के दिन आते नहीं है, धूप बहुत है, अपना कंफर्ट देखते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर हम जन्माष्टमी सेवा नहीं करते, रथ यात्रा में नहीं आते, संकीर्तन में नहीं आते, तो हम क्या करें? चाहे 10 मिनट के लिए आए, तो हम क्या करते हैं? उन डीटीज के प्रति जिनके भरोसे आपका जीवन चल रहा है कि तुम ही हो मेरे प्रभु। और घर में जो है उनका भी उत्सव मनाना चाहिए, नहीं कि घर में है तो उनको इग्नोर कर दिया, बोले तो घर वाले, घर वाली बाहर वाली, ये वाला सिस्टम नहीं है। घर वाले डेटिस का भी जन्माष्टमी वाले दिन ना बनाओ, तो उसके 1 हफ्ते बाद बना लो, अगले दिन बना लो, 1 दिन पहले बना लो, पर उनको भी कुछ भोग लगा के, श्रृंगार करके, अभिषेक करके उनका भी करना चाहिए। रथ यात्रा में आप रथ नहीं चला सकते उनका, तो एक रथ खरीद कर लाओ, उस रथ पे खाली बिठाई दो। इस बार देखा था मैंने, एक पिक्चर शेयर किया था गुरु महाराज जी का। महाराज जी ने एक छोटे से रथ के ऊपर अपने जगन्नाथ जी को रखा हुआ था। रथ यात्रा तो बाहर निकल रही है, लेकिन अपने उनको भाव है ना, ये भावग्राही है। हाँ। अर्चा विग्रह के सामने नतमस्तक होने से आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आनाकानी कौन करता है? आनाकानी का मतलब है कि अर्चा विग्रह भगवान के सामने कई लोग दंडवत प्रणाम नहीं। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम में अलग बात है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, लेकिन सामने भगवान के माताओं को पंचांग और पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जितनी बार घुसे उतनी बार। ये नहीं होना चाहिए सुबह मंगल आरती में कर तो लिया, अब दर्शन आरती में करना जरूरी है क्या? फिर भागवत के बाद दोबारा करें क्या? फिर पेड़ा लेने गए थे मंदिर में, किसी प्रभु जी ने कहा वहाँ अंदर रखिए किताब, उठा ला नजर, अंदर किताब लेने गए, फिर क्या प्रणाम करेंगे? 10 बार करेंगे? जितनी बार है उतनी बार करना। यू कांट इग्नोर ड्यूटीज। पूरा नहीं कर सकते हो तो पंचांग तो कर लो कम से। रिस्पेक्ट। पहले जमाने में देखा था, राजा के घर सैनिक होते थे, कोई आया है तो कैसे वाड़ लगाते थे? मुस्लिम साम्राज्य जब था तो कैसे वाड़ लगाते थे? ऐसे, हुजूर आए हैं कोई आपसे मिलने के लिए, आने दो। फिर दूसरा आया तो फिर ऐसे करेंगे कि नहीं? फिर ऐसे खाली हुजूर कोई आया अगेन सेम रिस्पेक्ट। पुलिस कमिश्नर है और सिपाही जितनी बार आएगा उतनी बार सैल्यूट करेगा कि नहीं करेगा? आया तब भी सैल्यूट करेगा, जब जाएगा तब भी करेगा, वो अपने केबिन में बुलाएगा तब भी करेगा, केबिन से आउट जाएगा तब भी करेगा। ये तो नहीं सुबह एक बार कर दिया सैल्यूट साहब, फिर चाय मंगाई, उससे बुलाया सिपाही को, बोला चाय ले आना, बोल दो किसी को चाय ले आएगा, तो बोला सैल्यूट नहीं किया, बोला बार बार करूं क्या? नौकर हूं तेरा। सेवा का भाव होगा तो होता है। भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना। लोग गोविंदा में खड़े होकर खाते हैं और हाथ तो धो लेते हैं लेकिन मुंह। कई बार हम कई भक्तों के घर जाते हैं तो वो पात्र ले आते, बोले प्रभु जी यही हाथ धो लीजिए। अरे ये तो मैं धो लूंगा, इसका क्या होगा? बोले ये भी कर लीजिए। मैंने कहा ये मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, मुझे धोना पड़ेगा और मुंह से कुल्ला भी करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 3 बार हैंड वॉश और 3 बार मुंह से पानी जब तक न निकले शुद्धिकरण नहीं होता। किसी भी भोजन के बाद, चाहे एक पेड़ा ही खाया है, 3 बार कुल्ला, 1 2 3, 3 बार हाथ, तब तक वो शुद्धिकरण नहीं होता। कुछ जल हो सके तो ऊपर ओम अपवित्रम पवित्रम कर लेना चाहिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूषित अवस्था क्या होती है? हाँ,
हाँ, मल मूत्र त्याग करके। कई घरों में टॉयलेट करके आए, नहाने के लिए 1 घंटे बाद नहाएंगे, चाय पी के फिर जाएंगे नहाने। टॉयलेट आ गया, टॉयलेट कराए, आपने मल त्याग किया है, उसके बाद आपने जो कपड़ा छुआ, जो टॉवल छुआ, वो सब अपवित्र हो गया, उसको पहनने का कोई फायदा नहीं, उनसे डीटी वर्शिप नहीं होती है। आपको अपने शुद्ध कपड़ों को पहले ही बाथरूम में ले जाना पड़ेगा, वहां टांगना पड़ेगा, फिर स्नान करना पड़ेगा, तब उन वस्त्रों को छू सकते हो। आपने अगर सोचा कि हम जाएंगे टॉयलेट, फिर नहाने के लिए बाहर निकलेंगे, फिर उठाएंगे कपड़े, फिर ले जाएंगे, तो जिनको छुआ आपने, जिस टॉवल को छुआ, जिस गमछे को, सब अपवित्र हो गया, और फिर उससे आप डीटी वर्शिप तो नहीं कर सकते, भोजन तो नहीं बना सकते, है ना? समझ रहे हो आप सीरियसनेस? ये लिखी हुई है, मैं घर से थोड़ी लाया हूं लिख के, रूप गोस्वामी ने बोली। जब किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो उस काल में भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक सूतक उतर नहीं जाता। तो वैष्णव लोग सूतक में भगवान का भोजन बंद नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श भी नहीं करते। यानी मान लो मेरे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मुझे क्या करना है? सेवा को जारी रखने के लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी भक्तों की है, ये सब आपके मित्र हैं कि नहीं है? मित्र, किसी को फोन कर दो, बोले प्रभु जी हमारे घर में ऐसा हो गया, ऐसे कोई मना नहीं करेगा, आरती कर जाएंगे। शाम को किसी को बोल दो आप संध्या आरती कर जाएंगे। भगवान का ऑल्टर बंद नहीं होता, जो लोग करते हैं कि अब 12 दिन के लिए पूजा बंद, 10 दिन के लिए पूजा बंद नहीं होगी, भोग लगना बंद नहीं होगा, लेकिन आप नहीं छू सकते क्योंकि आप अपवित्र हो ना। तो यहाँ रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, ब्राह्मण परिवारों में दूषित छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रिय और वैश्यों के परिवार में 15 दिन, और शूद्रों में 30 दिन का होता है। शूद्र जाति का आदमी 30 दिन तक मंदिर प्रवेश नहीं करेगा, वैश्य क्षत्रिय 15 दिन और ब्राह्मण 12 दिन। गुण और कर्म के आधार पर समझ लो, जाति पे ना भी समझो। अगर आप गुण कर्म से ब्राह्मण भी मानते हो अपने को कि हम गीता पढ़ते हैं, तब भी 12 दिन आप ऑल्टर सेवा नहीं कर सकते। मंदिर अगर आओगे भी तो गेट से प्रणाम करके केक लेके चले जाओगे। ऑल्टर में घुस के आरती लेना, फूल चढ़ाना, प्रभुपाद को ऑफरिंग, ये नहीं कर सकते आप। जब माताएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं 5 दिन या 3 दिन, तो उसमें आप मंदिर तो आ सकते हो, प्रणाम तो कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते कि तुलसी आरती कर रहे हैं, कि घंटी छू ली, कि प्रसाद ऑफरिंग सेवा करने लग गए प्रभु माताओं को, चमचा छू लिया, करची छू ली, कुछ भी छूना अलाउड नहीं है। स्पिरिचुअल कोई भी चीज, लोग बोलते ग्रंथ पढ़ सकते हैं, मोबाइल में पढ़ लो, क्योंकि ये तो भगवान का अवतार है ना, मोबाइल में पढ़ लो ना। जपा करना है तो जपमाला आपकी निजी माला, वो आप किसी को दे नहीं रहे, उसे आप जप कर लो, लेकिन जब 5 दिन बीत जाए तो गंगा जल से स्नान करा के पुनः बीड़ बैग को धोकर आप यूज कर सकते हो। तो अपवित्रता का ख्याल वैष्णवों का सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा सिद्धांत। शौचम अशौचम, प्योरिटी इम्प्योरिटी। संसारी लोगों जैसे मत हो जाओ, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, कैसी भी व्यवस्था हो, चलो पार्टी एंजॉय करो, डू नॉट स्टॉप। ऐसा नहीं। कभी भी भगवान को एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। दंडवत कैसे करना चाहिए? दोनों हाथ, सुपरमैन की तरह। लेकिन कभी कभी लोग एक हाथ ऐसे रखते हैं। इस हाथ में क्या है? या तो गीता है, भागवत है, जपमाला है, या प्रसादम है, तो लेके ऐसे दबा के, तो ये रॉन्ग है। एक हाथ से प्रणाम नहीं होता है। गीता भागवत जपमाला को कहीं ऊंचे स्थान पर टेबल पे रख दो, फिर दोनों हाथ से करो प्रणाम, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, जैसे भी आप कर सकते हो, दोनों हाथ से। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चावीर के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं। समझे? नहीं समझ आया? यानी कि जैसे हमारे मंदिर में ऑल्टर ऊपर होता है और नीचे भक्त खड़े होते हैं, तो जो ऑल्टर में खड़े हैं, ना तो ऑल्टर में प्रणाम किया जाता है, ना ही ऑल्टर में परिक्रमा की जाती है। जो ऑल्टर में पुजारी होता है वो ना परिक्रमा कर सकता है समकक्ष भगवान के, कि नीचे वाले नीचे लगा रहे, मैं एक ही जगह खड़े होकर गोल गोल घूम लूं, ना वो प्रणाम कर सकता है भगवान को। भगवान के समक्ष से किनारे हटकर दूर जाके प्रणाम, भगवान के सामने भी नहीं, क्योंकि भगवान को विघ्न आता है। कोई आपसे दूर परिक्रमा लगाए ठीक है, लेकिन कोई आपके बिल्कुल नजदीक लगाएगा तो इरिटेशन होता है। सामने सामने गोल गोल घूम रहा है कोई, आप अपने बॉस के ऑफ चेयर के चारों तरफ पास घूम लो, इरिटेशन नहीं होगा? तो दूरी से कर सकते हो, पास समक्ष नहीं करना। समक्ष अर्चा वगैरह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए।
क्या नहीं करनी चाहिए? और जो धोती नहीं पहनते वो क्या फैलाते हैं? पैंट में क्या फैलाते हैं? पाँव। इसलिए धोती में पैरों को कवर करके बैठना चाहिए, पैर नहीं दिखना चाहिए। धोती से माताएं साड़ी पहने, पैर कवर हो, जैसे पैर निकाल रखा फैला के, ये तो ठीक है, लेकिन सभी लोगों को सीखना चाहिए चीज। अपने हाथों से टखने, कोहनी, घुटनों को पकड़कर अर्चक के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। घुटने पकड़ के बैठ जाते ना ऐसे करके, थक जाते, फिर इसमें जब भी कर रहे होते कई लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, या फिर कुछ लोग ऐसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ऐसे पकड़ते भी हैं, वो योगासन भी कर लेते हैं मंदिर में, सब कुछ। भागवतम क्लास में भी लोग ऐसे आगे पीछे करते रहते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है चेयर पे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कसरतें मत करो, भागवत में। कृष्ण के अंश वगैरह समक्ष लेटना नहीं चाहिए, दंडवत नहीं करना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। सोना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कई लोग मंदिर में जाके सोचते कि यहाँ शांति बहुत है। आर्चा वगैरह समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर डीटीज हो तो उनके सामने प्रसाद नहीं, इवन मंदिर का भी प्रसाद मिले, कोई चरणामृत कुछ भी मिले, भगवान के ऑल्टर खुला हुआ है तब नहीं खा सकते, बाहर निकल के थोड़ा सा फिर पान तब खा सकते। हाँ वे सो भी सकते, खा भी सकते, नहा भी सकते, सब कुछ। पट खुले हुए तब कुछ नहीं करना। भगवान के समक्ष, भगवान के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? और कृष्ण के कथा के अलावा जो कुछ भी बोला जाता है वो क्या है? झूठ है। तो जब भी कृष्ण के अर्चक के सामने क्या बोलना चाहिए? कृष्ण कथा। ये नहीं बोलना चाहिए माता जी आपकी ड्रेस तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि आप कृष्ण के बारे में तो नहीं बोल रहे, तो आप क्या बोल रहे हो? झूठ। आर्चवी के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। ए हरि बोल, चेयर इधर ले आना, ऐसे जोर से नहीं बोलना चाहिए। आर्चवी के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, कृष्ण अच्छे लग रहे हैं ना, ड्रेस हमने बनाई है, देखो कितनी सुंदर है, ये देखो प्रसाद मैंने बनाया, ये बांसुरी तो मेरे पति ने कल गिफ्ट करी है, ये मुकुट जो है ना इसकी पर्ची नहीं मिली पर हमने दे दिया है, हमने दिया है। ये बातें भगवान के सामने कोई भी बात, तबीयत कैसी क्या है, प्रचार की बात कर सकते हो, कृष्ण का प्रचार, मंदिर का निर्माण, लेक्चर दे सकते हो, कथा कर सकते हो, बट बातें नहीं कर सकते। रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए भगवान के अर्चक के सामने। इसीलिए जब कोई सूतक लगा होता है घर में तो पूजा मना करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति रोएगा, हाय हाय हमारे घर के गुजर गए, भगवान के सामने याद आ रही है उनकी बहुत, तो ये रोना तो अलाउड नहीं है। इस अपराध से बचाने के लिए कहते हैं कि आप पूजा मत करो, किसी और से करवा लो। ऐसा नहीं कि कोई हमारे अंदर सूतक का कीड़ा घुस गया, वो नाच रहा है, हमारे अंदर सूतक लग गया हमको, तो कोई कीड़ा वीड़ा नहीं घुसता है कोई इम्प्योरिटी का। ये खाली इनके पीछे के लॉजिक्स हैं शास्त्रिक, अपराध से बचाने के लिए कि रोओगे भगवान के सामने ना, रोना नहीं। आर्चवी के समझ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। एक बार याद है मुझे, मंगल आरती की एक जगह की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ की बात है। मैं प्रचार में ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं एक जगह गया था, वहाँ पे भक्तों ने बोला आप आइए मंगल आरती के लिए। मैं पहुँच गया तो एक भक्त मृदंगा बजा रहे थे और एक को करताल बड़े वाले बॉम्पर बजाने थे। तो बॉम्पर वाले ने कहा मृदंगा मैं बजाऊंगा, तुम बॉम्पर बजा लो। तो कहता है कि हर रोज तुम ही बजाओगे, कभी कभी हमें भी तो, कृष्ण हमारे भी तो हैं, कह रहे तुम दर्शन आरती में बजा लेना अभी मुझे। इस बात पे पता नहीं क्या आपस में डिस्कशन हुआ, हमने तो इतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज आई भांग, उसने बॉम्पर उसके सिर पे मार दिया। एक उसने मृदंगा उठाकर उसके सिर पे मार दिया, यहाँ से फट गया, उसके सिर में मृदंगा घुस गया। और मंगल आरती 4:30 की जगह 4:45 तक 15 मिनट लेट हो गई। फिर जाके सेटल हुआ जब चीजें, तो फिर 15 मिनट बाद मंगल आरती पर। तो ये क्या है? अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना, ये भी कर लेते हैं लोग। तो ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। किसी को अगर कोई अपराध कर भी रहा है तो चिल्ला करके डांटना नहीं चाहिए, क्या कर रहे हो प्रभु जी माता जी, डांटना भी नहीं चाहिए किसी को। कौन कौन से माधव? किसी का नाम यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, हरे कृष्ण, बाद में बात करें। कृष्ण किस अंश विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भिखारी मंदिर में प्रवेश करे
और उसको भिक्षा देने का मन हो तो आप अर्चा विग्रह के समक्ष भिक्षा नहीं दे सकते, भिक्षा नहीं दे सकते। प्रसाद वितरण कर सकते हो, भिक्षा नहीं दे सकते अर्चा विग्रह के समक्ष। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, कड़वा नहीं बोल सकते। क्या जय प्रभु ये कोई तरीका है यार आपका, अब आते नहीं सेवा कहाँ हुआ, कड़वे वचन अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बोल सकते। क्लास में बोल लो, इसीलिए क्लास अलग से करते हैं, अर्चा विग्रह नहीं होते, यहाँ मैं बोल सकता। अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। रोएदार यानी जो ऑल्टर में जाते हैं वो लोग रोएदार कंबल नहीं ओढ़ सकते। जब आप घर में अपनी पूजा करें सर्दियों के टाइम कंबल ओढ़कर आरती नहीं होती है, चादर में होगी या नॉर्मल कुर्ते में कर लो, कंबल में नहीं कर सकते, ऊनी कपड़ों में आरती नहीं कर सकते, वो गंदा होता है। रोए जो होता है उसमें डस्ट होती है, इम्प्योरिटीज होती है, डस्ट कलेक्ट पकड़ लेता है ना, प्रॉपर क्लीनिंग। रोज धुलता नहीं है कंबल, कौन रोज धोते हैं? हाँ, तो अनक्लीन होता है, तो अनक्लीन चीजें नहीं आती ठाकुर सेवा में। किसी अन्य स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी की ग्लोरिफिकेशन भी नहीं करनी चाहिए। गुरु की कर सकते हैं लेकिन जनरल लोगों की नहीं, ग्लोरिफिकेशन बड़ाई। क्या आपका तो कहना ही क्या, ठाकुर जी कह रहे हैं तेरा और इसका दोनों का मेरे से है, आपस में लगे पड़े दोनों, मेरे कारण तुम दोनों के गुण हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। बोले इतना सब लिख दिया रूप गोस्वामी ने 500 साल पहले, यानी तब भी ऐसी चीजें हो सकती थी, या कलयुग की दृष्टि देखकर उन्होंने कहा, लोग गाली भी दे देते। तो इस अपराध के भागी कौन है? कौन है? जो दे रहे हैं। हमें क्या चिंता है, हमें नहीं करना है। अर्चा विग्रह के समक्ष वायु का त्याग नहीं करना चाहिए, गैस पास। अर्चा विग्रह के समक्ष यानी ऑल्टर में अपान वायु। इसलिए पुजारी लोग कई घंटों पहले से भोजन नहीं करते, 2 घंटे कम से कम, 2 घंटे बाद, 2 घंटे। अर्चा विग्रह के अपने साधनों के साथ अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए, यानी जितने साधन हमारे से उठ सके उतने साधन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। पुष्प दें तो भगवान को खुशबूदार, भोग लगाएं तो अच्छे से अच्छी वस्तु का, महीने में कम से कम एक दिन कुछ स्पेशल मिठाइयाँ बना के भोग लगाएं। जब भी बाजार जाएं अपने कपड़े खरीदने से पहले ठाकुर जी के कपड़े खरीदने का सोचें, अपना सोफा लेने से पहले ठाकुर जी का पलंग लेने का सोचें, अपने लिए कुछ लेके आए तो उनके लिए भी कुछ लेकर आए कि उन्हीं के तो हमारा है। तो ये भाव, कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना, कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए कृष्ण को भोग लगाए बिना। कई घरों में उनको चिरौंजी दाना, मलाई मिश्री और खुद का मटर पनीर, कोफ्ते, ब्रेड पकौड़े, तो डबल डबल खाना नहीं, एक ही बनेगा, पहले भगवान खाएंगे उसके बाद परिवार खाएगा, एक ही। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। अब कभी कभी हम लोग गर्मियों में ड्राई फ्रूट का भोग लगा देते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। बच्चे को खिलाओगे ड्राई फ्रूट, गर्मी में खिलाओगे ड्राई फ्रूट बच्चे को, मुंह में छाले हो जाएंगे। गर्म दूध पिलाओगे दोपहर के 12 बजे, बोले शादी में जाना था 12:30, क्या करें, प्रभु जी ने कहा था दूध खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, गरम गरम दूध 12 बजे धूप में रख दिया, कह रहे तुम जलो हम चले। तो समय कम है, वरना इस पे हर एक पे एक एक कथा है, हर पॉइंट पे एक एक कथा है कि कैसे दूध का जला गिलास देने पर ठाकुर जी की जिह्वा के छाले पड़ जाते हैं, और भक्तों ने उसको अनुभव किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, पर अभी टाइम नहीं है। भोजन बन जाने के बाद जब तक अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया है तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को भूख लग रही थी, एक भगवान की प्लेट निकाल दी, एक बच्चे की निकाल दी। पहले भगवान का, उसके बाद पूरा परिवार। भगवान की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। यहाँ ड्यूटीज है, वहां पीठ करके। क्या नवीन प्रभु, कैसे नहीं बैठना चाहिए? गुरु के प्रति भी और भगवान। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। चुपके से नमस्कार यानी यहाँ गुरु जी बैठे हैं, प्रभुपाद जी की मूर्ति है, वहां किनारे से प्रभुपाद कह रहे हैं चाइनीज भक्त कौन है मेरा, पूरा बोलना चाहिए दंडवत करके सामने आके, श्रीला प्रभुपाद की नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
कंप्लीट दंडवत पंचांग माताओं का पूरा जोर से बोलना है। प्रभुपाद जी को अच्छा लगेगा, गुरु को अच्छा लगेगा, चुपके से नहीं करना है। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं बोलना चाहिए। गुरु के समक्ष कुछ उनकी प्रशंसा श्रील प्रभुपाद के सामने या गुरु के सामने या जिसके भी वैष्णव के सामने जाए कुछ प्रशंसा, लेकिन फॉल्स नहीं, फॉल्स नहीं। काले से कपड़े हैं उसके, नहाया नहीं धोया नहीं है, कह रहे हैं आपकी चमक तो संसार को एकदम निस्त नाबूद कर देती है। वो कह रहा है मैं नहाया नहीं हूं। अरे आपको नहाने का, शेर भी कभी नहाते हैं, आप लायन प्रीचर है। फॉल्स ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। हाँ उस समय यस, उस समय भी जोर से बोलना। श्री श्री गौर नेताय की जोर से बोलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत पॉपुलर हो गया आज। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु महाराज मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया है, अब मैं ये कर रहा हूँ। आपकी कृपा से, ये एडिशनल वर्ड है पर उसमें मतलब क्या होता है, देखा आई डिड इट, आई डिड इट। आपको पता होना चाहिए आपका एक योग्य शिष्य है। गुरु महाराज को बताएं चल के हमने ये किया है, चले टाइम ले लें। महाराज जी हम प्रीचिंग कर रहे हैं, हमने ग्रुप बना रखा स्टडी सर्कल। गुरु महाराज आई एम प्रीचिंग 20 पीपल महाराज, 30 नाउ 40 महाराज। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। क्या करें, पर हम अपराधी हैं। गुरु को अपने आप सब पता होता है। अगर वो पूछे आपका कैसा चल रहा है तो बताते महाराज आपकी कृपा से वी आर ट्राइंग। कितने सेंटर चल रहे हैं आपके महाराज? बाय योर ब्लेसिंग वी आर स्ट्रगलिंग बट महाराज 5 वी आर ट्राइंग। ओके इट्स गुड। पर आप महाराज 5 सेंटर खोल दिया आपके भक्त ने महाराज, आशीर्वाद चाहिए महाराज। इट्स रॉन्ग। जबरदस्ती आकर के अपनी ग्लोरिफिकेशन कराना, बढ़ाई करना। वो बोलते हैं यार आजकल का जो कलयुग का जमाना है, बताए बिना माँ भी दूध नहीं देती है तो बोलना पड़ता है गुरु के आगे। नो, नहीं बोलना है। आर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। उपहास यानी मजाक। तो हम देखते हैं लेक्चर के टाइम हम उपहास करते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन वो उपहास कुछ लोग कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रीचिंग के टाइम पे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि निंदा ना हो जाए। कृष्ण की स्तुति करवाते कराते कहीं निंदा ना हो जाए। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, इसका मतलब हम उसके जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर है उनका अपमान करने लगे। ये कहीं पर नहीं लिखा है। कृष्ण सुप्रीम है ये बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि शिवजी बेकार है, ये बोलना अपराध। तो शिवजी परम वैष्णव है और उनके आराध्य हैं कृष्ण, ऐसे बोलना चाहिए। ये स्थापना सिद्धांतों को प्रस्तुत करना चाहिए। कितना प्रॉब्लम है, कितना गड़बड़ हो जाती है चीजें, अब कितने सारे अपराध हैं। ये पूरा एक चैप्टर अपराधों से भरा। अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्चा विग्रह को अंधेरे कमरे में है अलाउड नहीं है, क्योंकि भगवान का जैसे ऑल्टर है तो उसमें एंट्री का एक तरीका है, ठक ठक नॉक के अपने घर के डोर पे, या अगर डोर नहीं है खाली पर्दा है तो ताली बजा के पर्दा खोल के, तो खोलने से पहले जिस कमरे में ऑल्टर है उसकी लाइट ऑन करनी चाहिए। अगर भक्त लोग ऑल्टर में भी जाते हैं सेवा करने तो पहले लाइट जलाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद अंधेरे कमरे में जाकर के उठाने लग गए, जैसे बच्चे को अंधेरे में उठाते हैं, हाथ से विग्रह छूट गए तो बहुत बड़ा। आर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। आरती का जो तरीका है वो कड़ाई से पालन होना चाहिए, यानी जमीन पे खड़े होकर आरती नहीं की जाती, नीचे चटाई होनी चाहिए। प्रोसीजर जो है वही होना चाहिए। अगरबत्ती, दिया, शंख, जल, वस्त्र, पुष्प, चांवर, मयूर पंख, सप्त उच्चार सातों लाइन में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं चलेंगे। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब मंदिर में आए, किसी भी मंदिर में जाए वर्ल्ड के, तो आप मेरे साथ जो गए होंगे देखा होगा, मैं दरवाजे पर नॉक करके दर्शन के लिए जाता हूँ। अगर आपने आचरण में देखा हो तो ये बहुत पहले जब मेरे दिमाग में बैठ गया था, जब भी ऑल्टर में जाएं, किसी भी जगह जाएं, किसी भी मंदिर में, अपने मंदिर, दूसरे मंदिर, प्राचीन मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, तो क्या करना है, आर्चा विग्रह के मंदिर में ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं। ध्वनि किए बिना, या तो टंग ये ध्वनि, या तो नॉक करके, या फिर हरि हरि बोल, कुछ भी ध्वनि करके,
क्योंकि भगवान हो सकता है रुक्मणी जी के साथ ऐसे बैठे हो और आपने ध्वनि नहीं करी, घुस गए तो अपराध हो जाएगा। जब आप टक टक करते हैं तो वो भगवान आपके लिए फिर दोबारा सीधे बैठ जाते हैं। शिव जी का मंदिर में घंटा रहता है, बाकी नहीं, हमारे यहाँ पे मंदिर में भी हर जगह होता है। यहाँ पर भक्त इतने, आपने घंटे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नीचे सुदामा वाले ज्यादा है ना हमारे। कुत्ते या निम्न पशुओं के द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ आर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ना चाहिए। कुत्ते ने देख लिया, ये अन्य लोगों ने देख लिया, अन्य पशुओं ने देख लिया, यहाँ तक कि परिवार के अन्य लोगों ने भी देख लिया। मम्मी क्या बना रही हो? कह रहे आज तो मटर पनीर है, वाह मेरी फेवरेट मम्मा, बड़ा मजा आएगा। भोग लगने दे। हाँ अब भोग लगेगा, बच्चा पहले ही भोग गया, अब क्या भोग लगेगा। इसलिए जब कुकिंग करो तो पता नहीं लगना चाहिए क्या बन रहा है, खुशबू से लगाता रहे बेटा क्या बन रहा है, बोले अभी आएगा तब पता चलेगा, दिखाना नहीं। जब जे ले भी जाओ तो ट्रे को कपड़े से ढक करके मंदिर तक ले जाओ, भगवान के सामने खोलो, खुद भी मत देखो, कटरा लगा दो, घंटी बजाओ, भोग लगे तो उठा लो। बोले बनाते वक्त तो दिखता है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो बनाता है ना उसको खाने की इच्छा होती नहीं है कि नहीं? इसलिए वो माता भोग ही नहीं सकती या प्रभु भोग नहीं सकते हैं। भोगता वही जो बना नहीं रहा होता, बड़ा अच्छा है, वो भोग लेता। तो ये भोगना है। पूजा में व्यस्त, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। मौन, जब आरती करें घर में तो आरती कर रहे हैं और फोन बज गया ट्रन ट्रन, मम्मा कोर्ट वाले अंकल का फोन आ रहा है, उठा के बोल दे आरती कर रहे हो, मौन तो भंग हो गया ना, मौन तो भंग हुआ। मौन भंग नहीं होना। आप पुजारी को देखते हो कभी बात करते हो फोन पर ऑल्टर में 25 मिनट कि हाँ अभी आरती कर रहा हूँ, अभी नीचे आके बात करता हूँ, ऐसे करता है। तो आपके घर का ऑल्टर और ये ऑल्टर तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है। घर में और भी तो लोग हैं, तो अच्छा एरोप्लेन मोड पे लगा करके 6 मिनट आरती कर लो, फिर एरोप्लेन मोड हटा लो। 6 मिनट में आग तो नहीं लगी, और जहाँ लग भी जाएगी बुझाने आप तो नहीं जाओगे, और जाओगे भी तो 6 मिनट बाद ही जाओगे, उसी टाइम तो नहीं भागोगे। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। धूप दान यानी कि भगवान के ऑल्टर में जब आरती करते हैं तो पहले कुछ पुष्प चढ़ा करके, आप देखेंगे दिए में भी कुछ पुष्प रख देते हैं, तो कुछ पुष्प के बाद ही धूप दीप आरती आदि करनी चाहिए, फ्लावर्स। जब पूजा में व्यस्त हो तो टॉयलेट वगैरह नहीं जाना चाहिए। पता चला आरती छोड़ के बीच में से दिया तो कर मैं आता हूँ, हाँ पेट गड़बड़ है। अगर पेट पहले ही गड़बड़ है तो आरती में मत जाओ, किसी को बोल दो आज पिताजी आप कर देंगे, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है। इट्स बेटर। ये नहीं कि छोड़ करके बोले फिर दोबारा रिपीट मारना पड़ेगा, अगरबत्ती वहीं बुझा दी, जैसे सिगरेट बुझाते उल्टी, और फिर उसी को कंटिन्यू। 3 डंडी क्यों खराब करूँगा। मंगल आरती तो घर पे कर रहे हैं, घर की मंदिर की क्या है। हाँ तो 2 फूल बाद में चढ़ाते हैं, 2 पुष्प रख दो भगवान के आगे, फिर आरती शुरू करो। हाँ शुरू में संसार दावानल गाने से पहले 2 पुष्प रखे, फिर आरती, अगरबत्ती, धूप दीप। तुलसी पत्र रख दो, तुलसी पत्र रख दो। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुगंध रहित पुष्पों को अर्पित नहीं करना चाहिए भगवान को। तो कौन से फूल है जिसमें सुगंध नहीं होती? गेंदा, सबसे ज्यादा वही चढ़ता है। गेंदा में होती है, गेंदा में है माता जी कह रही, फिर किसमें नहीं होती? अच्छा, आजकल जो गेंदा है माता जी कहना उसमें नहीं है, इंग्लिश फ्लावर्स में नहीं है। तो जो भी हो, भगवान को कोशिश करो सुगंधित पुष्प चढ़ने चाहिए, जैसे गुलाब, चंपा, मोगरा। ये अपने घर के ऑल्टर में तो कर ही सकते हैं। प्रभु जी नाव तो इतर से नहीं, पुष्प है। अगर फूल नहीं है तो पुष्प नहीं है तो फिर तुलसी पत्र। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। टीथ, क्योंकि संसार की स्मेल आएगी तो चल जाएगा, भगवान को आएगी तो अच्छा लगेगा। दंत मंजन अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, स्नान करके जाना चाहिए। पुरुष स्त्री संग करने के बाद ऑल्टर में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए।
उसमें स्नान करने के बाद ही जाना चाहिए। स्त्री को रजोस्त्राव काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमने चर्चा कर लिया। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये भी हमने चर्चा किया। लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल नीले बिना धुले, हाँ, लाल और नीला दे आर दी कलर्स ऑफ मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ब्लू इज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड रेड इज ऑफ मोड ऑफ पैशन। तो इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन में लोग येलो, ऑरेंज, व्हाइट सब लोग पहनते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं वस्त्रों के साथ ठाकुर की सेवा करनी चाहिए। घर में भले ही आपको रेगुलरली पहनना पहनिए, आरती के लिए एक वस्त्र रखिए, उसको पहनकर आरती कर ली, फिर कहीं जा रहे हैं तो उसको चेंज करके चले गए। बिना धुले तो ऑब्वियस ही बात है नहीं पहनते होंगे, मुझे आशा है। पहन लेते हैं आप लोग? पहनते हैं? विदेश में पहनते हैं लोग जीन्स ना, बार बार पहनते हैं एक ही जीन्स। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। शव देखने के, अब आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से शव यात्रा जा रही है, आपकी दृष्टि पड़ गई, तो फिर अब आपको मंदिर तो आ सकते हो लेकिन ऑल्टर में नहीं जा सकते हो। ऑल्टर में नहीं, उसमें आपको ऑल्टर में जाने के लिए फिर स्नान करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने शव को देख भी लिया है तो नहाना पड़ेगा। और कई लोगों को मैं देखता हूँ शव यात्रा में जाते हैं, शमशान तक भी चले जाते हैं, बिना नए ऑफिस भी चले जाते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। सो दे आर नॉट फॉलोइंग नेचर ऑफ डिवोशन, वो अपनी मति से चल रहे हैं। अभी है इसमें और भी अपराध है। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी क्रोध नहीं करना चाहिए, ये हमने कर लिया। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष खा पी करके डकार नहीं करनी चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम नहीं खानी चाहिए। तेल लगाने के बाद आर्चा विग्रह कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी जो प्लेट है भगवान की आरती की पूजा की वो भी रोज धुलनी चाहिए। गंदे पात्र में पुष्प ऑफर नहीं होते। पान नहीं खाना चाहिए। पान, बिना आसन के फर्श पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा जब भी पूजा हो तो आसन होना चाहिए नीचे, चाहे चटाई का हो, कपड़े का हो, जैसा भी एक चादर होना चाहिए। मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। कितनी रेखा का लगाना चाहिए? 2। एक ऐसे लगाते हैं 3, वैसे लगाते हैं 2। तो कौन सा 3 वाला नहीं लगाना चाहिए। ये तो मस्तक भी मना करता है, इसको बोलो 3 लगाओगे, कहता है नहीं। और तो ये वाला लगाओगे, कहता है हाँ। तो 3 अलाउड नहीं है लगाना। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना। जब भी मंदिर जाएं तो एक नियम है, जैसे आप बड़े मंदिरों में देखें, जगन्नाथपुरी देखेंगे तो बाहर एक हाथ मुंह धोने के लिए तालाब जैसा बना रहता है, उसमें पैर धुलते हैं, इसलिए पानी होता है। फिर एंट्री करते हैं तो पांव गीले रहते हैं, चप्पल उतारे, हाथ धो लिए, पानी, फिर ऐसे घूम करके नल लगे होते हैं मेन गेट पे, ताकि आप मुंह को कुल्ला करके अंदर एंट्री करें। तो कोशिश करें जब भी आप बाहर से आए मंदिर दर्शन के तो कुल्ला कर ले, थोड़ा सिर पे पानी, थोड़ा हाथ पे, उसके बाद मंदिर में जाए। हम लोग बाहर से आते हैं ना, अपवित्र स्थिति होती है। फिर आगे है, जिन भक्तों ने, ये तो नाम जप के विरुद्ध अपराध है, ये सिद्धांत, ये तो आपको पता ही, 10 नाम अपराध, सेवा अपराध, इतने ही यहाँ पर बताएं इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें एक सबसे प्रमुख अपराध पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, फिर टाइम कम है, हमको यहाँ से जाना होगा। तो वी हैव 4 मिनट्स मोर। ये बुक इसकी है। तो इसमें एक अपराध, एक बार बता रहे थे, राधानाथ स्वामी महाराज की एक कोई बड़े सीनियर थे और एक भक्त ने भगवान के सामने उनको प्रणाम कर दिया। भगवान के सामने किसी भक्त को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? किसी को भी। तो मुझको प्रणाम, हाँ, किसी को भी नहीं करना है। गुरु महाराज को कर सकते हैं, मुझे नहीं कर सकते, मैं गुरु नहीं, वो हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन मेरा भी तो ऑर्डर है ना, अपना अपने चलाते रहोगे। व्यासासन वाली चीज अलग है, व्यासासन पर कर सकते हैं। वो व्यासासन में मुझको प्रणाम नहीं करते हैं, जब प्रणाम करते हैं ना, व्यासासन को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो श्री व्यास देव जी का है। हाँ, तो मंदिर का ऑल्टर खुला हो तो सामने आकर पैर छूते हैं ना भक्त लोग, तो कृपया कर विनती है, ना तो खुद अपराधी बनिए, ना मुझे अपराध का भागीदार बनाइए। मंदिर का ऑल्टर खुला हो तो कोई भी एक दूसरे को प्रणाम नहीं, ऐसे बोल सकते हो, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, मत प्रणाम करना, पैर छूना, दंडवत करना, ये सब नॉट अलाउड इन इस्कॉन गौड़ीय वैष्णविज्म। 1 मिनट प्रभु जी। सो वो आचार्य जो थे, उन्होंने आकर के
देखा कि वो कथा करने आए थे और एक भक्त ने आके उनको, सन्यासी थे, दंडवत कर दिया। तो वो सन्यासी जो थे वो उस भक्त के ऊपर रुष्ट हो गए। बोले यू नेवर रेड नेक्टर ऑफ डिवोशन, तुमने कभी भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ा? भगवान के ऑल्टर के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसने तुमको यहाँ कांग्रेगेशन में रखा? बहुत नाराज हुए। तो ऑल्टर पे पुजारी थे राधानाथ स्वामी, तो वो कह रहे थे मैं सोच रहा था कि दोनों ही तो अपराधी हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑल्टर के सामने किसी को डांटना भी, यानी एक को सिखा रहे हैं और खुद कर भी रहे हैं। तो उन्होंने पूछा दोनों में से अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा बड़ा है? क्यों? क्योंकि उनको पता था भक्ति रसामृत सिंधु की क्या वैल्यू है ना। सो दोनों को देखना चाहिए एक दूसरे का। ये नहीं हो कि कोई एक हाथ से कर रहा है आप डांटने लगे, ये क्या कर रहे हो? बोले तू क्या कर रहा है? तो ये अपराध हम सबके हैं। इन अपराधों को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा काम जो आप लोग करेंगे वो दूसरों को जज करने शुरू कर देंगे, तो वो बिल्कुल नहीं करना, वो उससे भी बड़ा अपराध है। वो हम आगे पढ़ेंगे इस बुक में। दूसरों को जज नहीं, कोई एक हाथ से करे, दो हाथ से करे, चार हाथ से करे, ना करे, लेट जाए, उल्टा लेटे, रोल करे, आपको उसको कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना। उसकी मति है, उसका भाव है, उसका है। अगर आपको ज्यादा ही उसके प्रति दया भाव आ गया है और आपको लगता है कि इसको सिखाना मेरा कर्तव्य, भगवान ने मुझे इसी के लिए भेजा था, खाली मेरा जन्म ही तेरे को सुधारने का, तो उसको विनम्रता से बाहर ले जाओ कमरे के, मंदिर के और उसको प्रणाम करके बोलो बुरा मत मानिएगा, एक बाप से रिक्वेस्ट करूं? हाँ जी बोलिए। बोले जब प्रणाम करें दोनों हाथ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो, ऐसे करके बस वहीं पर शुरू मत हो जाना। तुमने भक्ति रसामृत नहीं पढ़ा, दोनों हाथ निकालो, एक हाथ कहाँ ले जाओ किसको देने के लिए, निकालो दोनों। ऐसे डांटना नहीं चाहिए। या फिर किसी और आश्रय या किसी और ग्रुप के भक्त को आपने देखा कि वो गलत कर रहा है, या किसी के घर गए और वो आरती गलत कर रहा है, तो उस समय नहीं बोलना ए हटो, दिया फूल चढ़ाओ पहले, ऐसे नहीं। अपनी दादागिरी नहीं दिखाना अपने ज्ञान की। वो जो कर रहा है वो अपने भाव से करने दो, बाद में अगर बोलना है तो विनम्रता से बोलो, और अगर आपका संबंध नहीं है उसके साथ तो बिल्कुल ही मत बोलो। उसके गुरुजी को बोल दो, उसके सीनियर को बोल दो कि ऐसे ऐसे देखा, ये ठीक है या गलत है। और सामने उस क्रिया के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं करना कि वो तुलसी आरती कर रहा है, नीचे आसन नहीं है, पहुंच गया आसन, पकड़ो पकड़ो। वो कह रहा क्या है, पढ़ा नहीं तुमने, कौन से ग्रुप में हो, टीचिंग नहीं दे रहे तुम्हारे क्लास। ये सबसे बड़ा अपराध है। मैं किसी को नहीं करेक्ट करता जब तक मेरी क्लास में कोई ना है, ना मुझसे पूछे, मैं बोलता ही नहीं। कोई कितना भी गड़बड़ करे, प्रसाद खाए, बिखेर दे, चिल्लाए, कुछ करे, नहीं बोलता जब तक वो मुझसे पूछ नहीं रहा है। कल को बुरा मान गया और भक्ति छोड़ गया तो आपके एक इंस्ट्रक्शन से उसकी तो भक्ति नष्ट हो गई, तो आपने ज्यादा बड़ा अपराध कर दिया ना। तो इसलिए सबको चलने दो। ये अपने लिए कि हमें ये नहीं करना है, ये जज करने के लिए नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये अपने लिए। फिर भी आप जज करेंगे तो आप अपराधी होंगे, मैं उसका भागीदार नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी ओर से ज्ञान दिया।